नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और किस प्रकार से हमारा ये जो कोर्स है वो चलने वाला है उसके बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, कौन सी यूनिट पहले करवाई जाएगी, कौन सी यूनिट बाद में करवाई जाएंगी, उसके बारे में डिटेल से कल के वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुल 4 चैप्टर हैं, उसमें से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मैट्रिक्स बीजगणित। बीजगणित, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ लीजिए मैट्रिक्स बीजगणित, यानी मैट्रिक्स के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती हैं जो हमारे, ये एक आयताकार या वर्गाकार क्रम होता है। इसमें पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आयताकार या वर्गाकार क्रम होता है, उसमें हम रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ में अवयव यानी एलिमेंट या कुछ संख्याएं लिखते हैं और इसको हम दर्शाते हैं। इस सिंबल से दर्शाया जाता है। तो पहले परिभाषाएं लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है। वह आयताकार वह आयताकार क्रम विन्यास क्रम विन्यास वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां राशियां या संख्याएं राशियां या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो, आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाती है। क्या राशियां या संख्या पंक्तियों पंक्तियों और पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित व्यवस्थित हो, उसको मैट्रिक्स कहलाता, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मैट्रिक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे और जिसमें जो हमारी यहाँ पर संख्याएं आएंगी इनको हम पंक्तियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे। पंक्ति, ठीक है। और जो हम इस प्रकार से लिखेंगे उनको क्या बोला जाएगा। स्तंभ। और हम इनको एक फिक्स एलिमेंट से दर्शाते हैं जो हम, और इनको एक और बात याद रखना, इनको हमेशा कैपिटल अक्षर यानी जो वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनसे हम दर्शाते हैं। और जैसे कि हमने मान लिया ए एक मैट्रिक्स है तो हम ऐसे इसको बना लेते हैं।
और इनमें भी है ना स्थान फिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उनको लिखा जाएगा पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट, और जो इसके इसके बाद आएगा वो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद आएगा उसको पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा वो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे ये दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा वो दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का एलिमेंट। और इसी प्रकार यहाँ पर आएगा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, और यहाँ पर जो आएगा वो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट, ठीक है। इनको ये फिक्स, इनका ये स्थान हमेशा फिक्स होता है, इनको हमने आगे पीछे नहीं कर सकते, ये स्थान हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ए बराबर हमने ये मान लिया 2 3 4 5, ये एक हमारी मैट्रिक्स है। इसी प्रकार दूसरी भी मान ली 1 2 5 4 7 9 1 3 5, ठीक है। ये भी हमारी एक मैट्रिक्स है। तो ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार ये होगा हमारा पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये है हमारी दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट, और ये है हमारी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट। मैं यहाँ कॉलम कॉलम बार बार दर्शा रहा हूँ, इसको मतलब होता है स्तंभ। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम, एक होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या? मैट्रिक्स का ऑर्डर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स का क्रम। अब क्रम दर्शाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी आपको करना नहीं है। जैसे कि हमने पीछे एक अवयव लिखी थी या मैट्रिक्स लिखी थी 1 3 5 7, ठीक है। ए बराबर 1 3 5 7। अब इसका क्रम लिखने के लिए आप पहले पंक्तियां गिनोगे। पंक्ति कितनी है? 1 2, तो उसको 2। और स्तंभ कितने? 1 और 1 और 2, जब क्या हो गया 2 क्रॉस 2 की। इसी प्रकार हम एक बी मान लेते हैं, ये हमारी हो गई। अब इसका क्रम लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले पंक्तियां लिखेंगे। पहले जो ये जो यहाँ पर पहले पंक्तियां लिखेंगे, तो पंक्तियां कितनी है हमारे? 1 2 3, तो 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद कॉलम लिखेंगे, कॉलम कितने? 1 2, कॉलम यानी स्तंभ, स्तंभ कितने? 2, तो 3 क्रॉस ये 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार एक और लिख लेते हैं 1 2 3। इनमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं? बस एक ही कॉलम है, तो एक, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, जैसे कि हमने मान लिया ये ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इसको क्रम दर्शाने के लिए हम m क्रॉस n का इस्तेमाल करते हैं, और m बराबर होती है पंक्तियों की संख्या। m क्या है? हमारे पंक्तियों की संख्या। और जो n है वो क्या है हमारे
स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। स्तंभों को हम सिंपल भाषा में कॉलम भी कहते हैं और पंक्तियों को रो भी बोला जाता है। ठीक है। ये सॉरी, थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसमें। सी ओ एल यू एम है। ठीक है। और रो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पहला हम ये मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मैट्रिक्स है वो है क्या? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति। पहला है हमारा पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है। जैसे कि परिभाषा बाद में लिखूंगा, पहले आपको इसका एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे 1 2 3, इनमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3। लेकिन रो कितनी है? बस रो हमारी एक ही है ना। तो ये एक पंक्ति मैट्रिक्स होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख ले तो 2 3, ये भी हमारी एक पंक्ति मैट्रिक्स हो गई। इसकी परिभाषा है किसी किसी मैट्रिक्स में यदि केवल एक एक ही एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार अगला वाला देख लेते हैं। दूसरी हमारी है पंक्ति मैट्रिक्स होगी तो स्तंभ मैट्रिक्स भी होगी। स्तंभ मैट्रिक्स। इन परिभाषाओं को बस आपको याद रखना है। बिल्कुल सरल सरल परिभाषाएं हैं, 2 2 लाइन की। और आप एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि गणित है ना, उसको आपको 2 3 बार तो रिवीजन करना ही होगा, वो भी लिख लिख कर। अगर जो लिख लिख कर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको गणित आज पढ़ी शाम तक याद रहेगा, कल भूल जाओगे। अगर आप लिख लिख कर 2 3 बार अगर जो रिवीजन कर लेते हो तो आप वो फिर पेपरों तक यानी भूल भूलोगे ही नहीं। वो फिर आप एक बार अगर जे आंखों के आगे से निकाल लोगे ना कॉपी, फिर भी आपको वो सारे के सारे याद आ जाएंगे। तो रटाफिकेशन करना नहीं है, समझा मैं एक एक चीज रहा हूँ, और समझिए और रिवीजन करिए। तो हमारा दूसरा जो स्तंभ मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स का मैंने उदाहरण पहले भी दे रखा है, और अब एक और दे देता हूँ। जैसे कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, 1 3 5, इसमें केवल एक स्तंभ है। अगर जे हम इसका ऑर्डर देखेंगे ना तो 1 क्रॉस 3 है, और ये 1 क्रॉस 2 है। 1 क्रॉस 3 क्यों? इसमें पंक्तियां कितनी? एक, तो एक। फिर कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3 कॉलम है। इसमें पंक्तियां कितनी है? एक ही पंक्ति है। कॉलम कितने हैं? 1 2। ठीक है। इसी प्रकार इसमें
पंक्तियां कितनी है, ओनली फॉर पंक्ति कितनी है, एक ही है। लेकिन कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, पहले हम किसको लिखते हैं, पंक्तियों को, 3 क्रॉस 1। इसी प्रकार आप परिभाषा भी बना सकते हो, किसी किसी मैट्रिक्स में यदि केवल किसी मैट्रिक्स में यदि केवल एक स्तंभ हो तो वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले हमारे प्रकार पर। अगला है हमारा क्या, शून्य मैट्रिक्स। क्या है, शून्य। तीसरा है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य यानी नाम से ही पता चल रहा है जिसमें केवल जीरो ही, जीरो के अलावा और कुछ नहीं हो। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, वह मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स यानी जैसे कि ए हो गया, ये हमारा 0 0 0 0, ये एक शून्य मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और एक ये हो गया हमारा, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। और ये एक भी एक हमारी शून्य मैट्रिक्स है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 0 3 क्रॉस 3। इसको भी दर्शा सकते हैं 0 2 क्रॉस। ठीक है, अगले भाग पर चलते हैं हम, चौथा। चौथा जिसमें इसको बोला जाता है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होते हैं, वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग, नाम में वर्ग आ गया तो इसका मतलब कुछ वर्ग के टाइप होगी। तो वर्ग का टाइप क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने के एलिमेंट या अवयव समान हो। एक में अवयव अवयव ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मैंने पहले पढ़ा ना, ये A11 A12 A13, जो हमारे जो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे क्या है, अवयव। जो हमारे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारा क्या है, मैट्रिक्स के अवयव।